एयरफोर्स को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो तकरीर याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए? वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स के अंदर आप देखेंगे कि मालदीव्स का बुखार उतर चुका होगा। दोस्तों मालदीव को भारत ने एक ऐसा आईना दिखाया है जिसका वो हकदार था। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक उन्होंने जिन्होंने कहते ना एक कदम उत्ते कद उत्ता उन्होंने लम्बा हो गया है। एंड दे हैव डन थ्रू हार्ड वर्क, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, और जो आप इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है कि हम बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, दुनिया इस टाइम आईटी पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है। आईटी में सबसे आगे क्यों? हमारे पास भी देखें यहाँ पे भी आईटी में लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको दिया क्या गया? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उन भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। सारी के अंदर एक इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। $7 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी का एक सुनामी आएगी इकोनॉमिक। उसमें ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर जिस तरह पाकिस्तान जो पहले ही कर्जों पे चल रहे हैं, मांग तांग के चल रहे हैं, जिनकी अपनी इकोनॉमी कोई नहीं है कोई, तो उनके लिए ये साल बड़ा मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पे खबर देखी होगी जिसमें नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के बीच पर सैर कर रहे हैं और वो दुनिया से और देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कहीं और जाने से पहले एक बार लक्षद्वीप जरूर आइए और वहाँ की सुंदरता का मजा लीजिए। लक्षद्वीप में नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें एयरपोर्ट से लेकर अन्य सुविधाएं भी लक्षद्वीप को प्रदान की गई हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, इसके पीछे उनकी सोची समझी एक रणनीति है जिसके तहत उन्होंने ये कदम उठाया। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि मालदीव्स ने हमारी भारत सरकार की फौज को वहां से निकालने के लिए कह दिया। कई बार वो भारत सरकार से ये कह चुके हैं, क्योंकि भारत सरकार की फौज वहां पर मालदीव की सुरक्षा के लिए उनके आग्रह पर भी वहां डिप्लॉय की गई थी। लेकिन अब चाइना के प्रेशर में आकर वहाँ के सरकार भारत सरकार से टक्कर ले रही है, जानबूझकर भारत सरकार को उकसा रही है। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी ये चाल को नाकाम करने के लिए अपना एक नया दिमागी पैंतरा इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर मालदीव्स में टूरिज्म जाएगा ही नहीं तो मालदीव की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें सबसे ज़्यादा मालदीव पर सर्च की गई हैं। मालदीव की सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी है कि नरेंद्र मोदी जी के इस चाल के बाद मालदीव तो गयो। मालदीव्स के बारे में आप जानते हैं, मालदीव्स में चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद नया राष्ट्रपति आया और नए राष्ट्रपति ने बोला कि नहीं, वो चाइना से पैसे खा रखे ना उसने, तो उसने बोला नहीं, जो भारतीय सेना वहां पे है हम उसको निकाल देंगे। सेना वेना कुछ नहीं है वहां पे, 2 हेलीकॉप्टर है, एक छोटा सा जहाज है। वो भी मालदीव्स ने बोला था कि भाई आप हमें दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ स्मगलिंग बहुत होती है और हमारे यहाँ आइलैंड्स बने हैं, टापू बड़े हैं, जजीरे बड़े हैं। तो यानी कि एक टापू से दूसरे टापू अगर किसी तबियत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना है, तो हेलीकॉप्टर काम करके, राइट? उसलिए उसने रिक्वेस्ट करा, इंडिया ने बोला ले लो यार, 2 हेलीकॉप्टर, 1 प्लेन, बात ही कोई नहीं, लो कल से ले लो। अच्छा, वो लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जब कोई एयरफोर्स का जहाज होगा या एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर होगा या कोस्ट गार्ड का होगा, तो वहां पे एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड वाले तो होंगे उसको ऑपरेट करने के लिए। आप और मैं तो चलाएंगे नहीं वो जहाज। लेकिन वहां पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने
बहुत बड़ा दंगा फसाद कर दिया उसके लिए। नहीं जी नहीं, नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है यार कि इंडियन यहां पे, इंडियन फौज है यहां पे, निकालो निकालो जी निकालो, निकालो जी निकालो। और कई बार वो कह चुका है निकालो निकालो निकालो, जबकि खुद ही पहले भीख मांग रहे थे कि ले आओ, अब हमने कर दिया, अब वो कह रहे हैं निकलो। क्यों कर रहे हैं? चाइना के प्रेशर में। जालिमों, मोदी की तस्वीरों ने एक बार फिर इंटरनेट ब्रेक कर दिया है। तो आइए बात करते हैं कि इस बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कौन सी तस्वीरों और वीडियोस ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। भारत के वजीर आजम की अक्सर ऐसी वीडियोस और तस्वीर आती हैं कि जिस पे बड़ी खबर बनती है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। पहले हमने देखा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जब तेजस उड़ाया था तो उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहनकर जब वो निकले थे और उनकी पिक्चर्स इंटरनेट पर आई तो इंटरनेट पर तो एक उधम मच गया और लोगों ने जो है उसको धड़ाधड़ शेयर करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देखो कि भारत के वजीर आजम जो हैं ये तो जनाब तेजस उड़ा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन अब हुआ कुछ यूं है कि मोदी साहब एक आइलैंड पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्विम, और उस आइलैंड पर उनकी पिक्चर्स जो हैं ये सब करते हुए वायरल हो रही हैं। वो कौन सा आइलैंड है? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, लेकिन शायद आप उसके बारे में ना जानते। उन्होंने ऐसा किया क्यों? ज्यादा अहम ये है। तो देखिए जो पिक्चर्स चल रही हैं इस वक्त मीडिया पे वो है लक्षद्वीप आइलैंड। अब लक्षद्वीप आइलैंड मलयालम लफ्ज है और इसका मतलब है 100,000 आइलैंड, लेकिन वो है 36 आइलैंड वहां पर, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी में आता है। और अगर इसकी तारीख पर आप जाएं, हिस्ट्री पर, तो मालाबार के पास जब उस वक्त जब ब्रिटिश राज से भी पहले, कई सदियां पहले जो है वो एरिया, वो वहां पर कई एक इन्वेडर्स भी आते रहे और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये जो जगह है ये दूर दराज है, यानी ये आइलैंड वो आइलैंड नहीं है कि जिसमें आप कहें कि ये मोदी साहब जो है ये तो गोवा पहुंच गए, वहां के बीच पर नजर आए, ये मुंबई पहुंच गए वहां पर। नो, ये वो आइलैंड है जिसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती। सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब आखिर स्विट्जरलैंड क्यों नहीं गए, वो फ्रांस क्यों नहीं गए, और पेरिस के वो आईफिल टावर पे क्यों नहीं गए? अपनी फैमिली के साथ जाते, वो डिनर करते और मजे करते, वहां की तस्वीरें उनकी वायरल हो जाती, या कुछ ऐसा काम करते, या फिर ये कि वो लंदन चले जाते, कहीं पर किसी नहीं। वो अपने मुल्क के, अपने कंट्री के एक ऐसे आइलैंड पर गए हैं जहां पर जिसके बारे में लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना वाले आ जाएं, क्योंकि चाइना से उसने पैसा खाया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें इंडिया का खेल। मालदीव्स है फेमस, आपने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते हैं इंस्टाग्राम पे, अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी रील्स डालते हैं ना। हम मालदीव्स गए तो वहां पे कोई जा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, कोई लग्जरी होटल में बैठा हुआ है। दुनिया जाती है मालदीव्स एंजॉय करने के लिए दोस्तों। बहामास है, मालदीव्स है, इन सब जगह लोग क्यों जाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, खूब लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं और यहाँ पे ये सब चीजें बड़ा लोग एंजॉय करते हैं। इन्होंने इतना धक्का दिया ये सब बोल के कि नहीं इंडिया को यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां। मतलब ठीक है, अगर आप चाहते हो वहां से निकल जाएं तो हम निकल जाएंगे। और फिर मोदी जी ने खेल दिया एक गेम क्या था? आपने कल फोटोग्राफ देखी मोदी जी की लक्षद्वीप में, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी से बड़ा ब्रांड तो भारत में कोई है नहीं, ये बात तय है। आपको भी मानना पड़ेगा, मैं तो मानता हूं। मोदी जी के इतने फॉलोअर्स हैं, मोदी जी मतलब ही इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। मोदी जी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है। 78% या 76% ऐसी उनकी अप्रूवल रेटिंग है। मतलब जो बाइडेन सब इनके पीछे हैं, मोदी सबसे आगे। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। मोदी जी फालतू में कहीं नहीं जाते। अब मोदी जी ने यह बोल दिया दोस्तों कि जो भी, जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूं वहां पर होगा क्या। मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो, तो जाहिर सी बात है पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में
एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर, वहां पे आने लग्जरी होटल्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।